हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओम प्रकाश। आज आपके लिए मैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। इस वीडियो में लगभग 50 से अधिक प्रीपोजिशन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं से भी आपका प्रीपोजिशन में कोई गलती होने की संभावना नहीं रह जाएगी। आइए मैं आज स्टार्ट करता हूं। बहुत ही अहम टॉपिक है प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है। देखिए, प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है जगह या स्थिति। क्या है, फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है। देखिए, प्रीपोजिशन को हम हिंदी में परसर्ग के नाम से जानते हैं। परसर्ग या फिर आप कारक चिन्ह कह सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म से, तो ने, को, से, का, के, की, रा, रे, री, ये सब जो चिन्ह होते हैं ना, यही प्रीपोजिशन होते हैं। आइए पढ़ते हैं प्रीपोजिशन को। कह रहे हैं कि प्रीपोजिशंस आर द वर्ड आर द ग्रुप ऑफ वर्ड। प्रीपोजिशन होते हैं एक वर्ड के या ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, यानी कि कई वर्ड के ग्रुप होते हैं। विच आर जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन जनरली सामान्य तौर पर ये लगे होते हैं किससे पहले, नाउन और प्रोनाउन से पहले लगे होते हैं। एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स। ये पहले जुड़ करके प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आकर के एक्सप्रेस करते हैं, यानी बताते हैं क्या, रिलेशन को बताते हैं अदर वर्ड के साथ। उसका क्या रिलेशन है। आर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के और पार्ट से उसका जो नाउन है, प्रोनाउन है, उसका क्या रिलेशनशिप है, इसको बताने वाले जो वर्ड होते हैं उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आइए, द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड विथ द प्रीपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। जो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा है राम डिपेंड्स ऑन यू। देखिए, ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है और यू से पहले आया है, सो यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये डिपेंड आपका वर्ब है और राम आपका सब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए इससे पहले अगर प्रीपोजिशन नहीं जानते हैं तो प्रीपोजिशन तो लग जाएगा, आज आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बट इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, आपको टेंस और सिंपल सेंटेंसेस और मॉडल हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान होना चाहिए, लगाना आना चाहिए, ठीक है। तभी आप सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे। अगर सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे तो वहाँ प्रीपोजिशन मैं आज आपको सिखा दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फ्रॉम प्रीपोजिशन के बारे में। FROM, फ्रॉम का मतलब होता है से। अब देखिए, से कहाँ लगाएंगे, जब किसी जगह से बात होगी, किसी समय से बात होगी या किसी स्रोत से बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जगह से बात करूं, जैसे मैं बोलूं कि मैं बिहार से हूं, ठीक है। किसी समय से बात करूं तो बोलूं मैं 5 बजे से 4 बजे तक काम करता हूं, मैं 5 बजे से पढ़ने जाता हूं, तो यहाँ पे से का यूज होगा, समय से। किसी स्रोत से की अगर बात करूं तो स्रोत कहलाएगा जब आप उस चीज़ से कुछ पा रहे हैं। जैसे कि मैं किताब से ये लिखा, मैंने ये किताब से ये लिखा, मैंने राम से ये बात सुनी। ये ऐसे सेंटेंस आए तो आप किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। किसके लिए, से के लिए। सेकंड नंबर है ऑफ। ऑफ का यूज किसी सतह से अलग होने के अर्थ में किया जाता है। ऑफ का यूज भी से के लिए ही होगा बट यहाँ पे क्या है, किसी सतह से अलग होने का अर्थ होगा। जैसे आप कहें कि पेड़ से पत्ता गिरता है, अब पेड़ से पत्ता निकल के क्या होगा भाई, अलग होगा। वह बस से उतर रहा है, तो बस से क्या होगा, आदमी उतरेगा तो बस की सरफेस से अलग होगा। अब बंदर पेड़ से कूदा,
बंदर जब पेड़ से कूदेगा तो उसकी सरफेस से अलग होगा। सो यहाँ पे से के लिए किसका यूज होगा? ऑफ का यूज होगा। प्रीपोजिशन नंबर 3 है सिंस का यूज कहाँ करेंगे? तो याद रखिए सिंस का यूज निश्चित समय के साथ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। और कब होगा सिंस का यूज? से के लिए, से के लिए ही होता है। सिंस का मतलब भी होता है से, और ये यूज तब होगा जब आपका सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, चाहे वो प्रेजेंट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। आप जानते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा, रही, रहे। ऐसा सेंटेंस आए तो वहाँ पे समय के साथ, निश्चित समय के साथ किसका यूज करेंगे आप? से का। जैसे सिंस मॉर्निंग और सिंस इवनिंग, सिंस नाइट और सिंस 2 o'clock, लाइक आपको दिया है हुआ निश्चित समय तब। अब देखिए फॉर का यूज यहीं पे किया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही, सेम सेंटेंस में, लेकिन अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए आप यूज करेंगे फॉर का। कहाँ पे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे कि मैं बोलूँ वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 4 घंटे से लिख रहा है, वह कई घंटों से स्नान कर रहा है। ऐसे सेंटेंस में आप फॉर का यूज करते हैं। देखिए फॉर का यूज किसी उद्देश्य के लिए भी होता है। जैसे आपने बोला के लिए की जगह यूज होगा फॉर का यूज। जैसे आपने बोला कि मैं पढ़ने के लिए मुंबई गया था, तो पढ़ने के लिए, एक काम के लिए आप गए थे, तो के लिए की जगह फॉर का यूज होगा। किसी चीज़ के बदले में, एक्सचेंज करने के बदले में, जैसे मैं कहूँ कि मैं अपना मोबाइल 500 रुपये में बेचा, तो मैं की जगह पे आप फॉर का यूज करेंगे। एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा आपको, एक एक चीज़ घबराइएगा नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको हिंदी में बिल्कुल डिस्कस कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए इन का मतलब क्या होता है? इनका हम प्रयोग करेंगे समय में, जब आएगा समय में आ जाए। जैसे 4 घंटे में मैं काम करूँगा, या मैं 1 महीने में ये काम कर लूँगा। किसी बड़ी जगह से, किसी बड़ी जगह में आएगा तब हम बात करेंगे इनका। जैसे मैं बोलूँ कि मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे आई लिव इन मुंबई बोल सकते हैं। किसी वस्तु में, जैसे कि कलम में या किताब में, कॉपी में, या फिर किसी घर में, किसी भी वस्तु में, ऑब्जेक्ट में की बात होगी तो वहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे। सो 6 नंबर है इनटू कब लगाएंगे? इनटू प्रीपोजिशन का यूज में के अर्थ में होता है कब? जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में किसी अदर वस्तु, किसी दूसरी वस्तु में अंदर जा रही है। जैसे कि गिलास में पानी भर दो, तो गिलास में जो पानी जाएगा वो गतिशील अवस्था में जाएगा। वह नदी में कूदा, तो नदी में जब कूदेगा कोई बंदा तो क्या करेगा? गतिशील अवस्था में, मूवमेंट के साथ कोई भी वस्तु जब जाएगी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब जाएगी तो इनटू का प्रयोग करेंगे। बिफोर आइए, बिफोर का मतलब होता है पहले। पहले कहाँ लगाएंगे? समय से पहले, है ना, किसी भी समय से पहले आएगा वहाँ पे बिफोर आएगा। व्यक्ति से पहले, किसी व्यक्ति से पहले आ जाए तो वहाँ बिफोर आता है। किसी के कहने से पहले आ जाए तो वहाँ बिफोर आएगा। और आपको जान करके एक ताजुब होगा बात कि बिफोर का यूज हम सामने में के लिए भी करते हैं। सामने में कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने में है, इन फ्रंट ऑफ यूज करते हैं ना आप, इन फ्रंट ऑफ की जगह बिफोर का यूज किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आफ्टर का यूज कहाँ करेंगे? आफ्टर का मतलब होता है बाद में। जैसे आपने कहा कि मैं मोहन के बाद में जाऊंगा, तो यहाँ पे आफ्टर लगा सकते हैं, ठीक है। किसी के पीछे पड़ना के अर्थ में भी आफ्टर का यूज होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि लड़का लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, या किसी को पाने के लिए पीछे पड़ना, ठीक है। जैसे चोर को पकड़ने के लिए पुलिस पीछे पड़ी हुई है, तो यहाँ पे आफ्टर का यूज हो सकता है।
बाई का यूज कहाँ करेंगे आप? बाई का यूज द्वारा के सेंस में किया जाता है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, जैसे कि किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है, या किसी वाहन से सफ़र करने के अर्थ में, जैसे कि मैं बस से मुंबई गया, तो यहाँ पे बाई बस लगा सकते हैं। तक के लिए भी बाई का यूज होता है, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं 5 बजे तक पढ़ूँगा, ठीक है, समय के साथ। ये हमेशा समय के साथ जब तक लगा होगा तो आप बाई का यूज करेंगे। बगल में के लिए भी बाई का यूज होता है, बगल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशन। अगला प्रीपोजिशन है विथ। विथ का यूज से के सेंस में होता है, जैसे किसी चीज़ से कुछ करना का अर्थ हो, जैसे वह कलम से लिखता है ना, लिखने का काम किससे हो रहा है? कलम से, तो यहाँ पे विद अ पेन हो जाएगा। एट का यूज कहाँ करेंगे? तो निश्चित समय पर जब दिया रहेगा तो पर के अर्थ में आप एट का यूज करेंगे। छोटी जगह में के लिए भी एट का यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना कि आई लिव एट कोई विलेज का नाम, सपोज दैट आई लिव एट नुआव, तो एट का और इन का यूज में कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे देखिए, एक बड़ी जगह और एक छोटी जगह है। मैं बोलूं कि मैं मुंबई के कोई जगह है सांता कुंज में रहता हूं, ठीक है, मैं मुंबई के सांता कुंज में रहता हूं, तो मुंबई हो गई बड़ी जगह, इन मुंबई लगाओगे, ठीक है। आई लिव एट सांता कुंज इन मुंबई। सांता कुंज जो छोटी जगह है उससे पहले एट, और जो बड़ी जगह है उससे पहले इन का प्रयोग होगा, ठीक है। रात या दोपहर के साथ में एट नाइट या एट नून का उपयोग कर सकते हैं। मूल्य बताने के लिए कि आम 2 रुपये किलो है, आम 10 रुपये किलो है, ऐसे की जगह एट का प्रयोग होता है। किसी त्यौहार या खास पर्व या खास अवसर आ गया, वहाँ पे एट होता है, जैसे मैं होली पर घर आऊँगा, यहाँ पे होली में की जगह होली पर घर आऊँगा, आप एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर तुम्हें पार्टी दूंगा, तो यहाँ पे एट हो जाएगा, ठीक है। थ्रू का प्रयोग कहाँ करते हैं? थ्रू का प्रयोग से के लिए होता है, जैसे किसी चीज़ से आर पार देखना, किसी चीज़ से जब कोई ऑब्जेक्ट आर पार दिखता है, या फिर ऐसी चीज़ से गुजरना जो कि ऊपर और नीचे दोनों किनारे से बंद हो, जैसे आप कहते हैं कि मैं गली से गुजर रहा था, या कोई पाइप से गुजर रहा था, संकरे रास्ते से गुजर रहा था, ठीक है। तो थ्रू का यूज होगा यहाँ प्रीपोजिशन किस सेंस में? से के सेंस में। अगला देखिए बियॉन्ड क्या है। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, ऐसे के पार जो दिखाई नहीं दे रहा हो, ऐसी चीज़ के पार जिसे छू या देख नहीं सकते, ठीक है। वाया का प्रयोग कहाँ होता है? वाया का प्रयोग होता है, अक्सर आप बस पे देखते हैं लिखा होता है कि जैसे कि आप भभुआ जाना है तो लिखता है कि नुआ मोहनिया वाया भभुआ, तो इसका मतलब होता है के रास्ते। वाया का मतलब होता है के रास्ते, जैसे ब्लूटूथ से कोई ऑब्जेक्ट, ब्लूटूथ के रास्ते, आगरा के रास्ते मुंबई जाएगी बस, आगरा के रास्ते मुंबई जाएगी, तो यहाँ वाया का प्रयोग होगा। अपोजिट, ठीक सामने दूसरी तरफ, यानी विपरीत के लिए, यहाँ अपोजिट या इन फ्रंट ऑफ या बिफोर तीनों का यूज हो सकता है। विपरीत सोच के लिए भी, ठीक है। अगर आप जैसे कि कहता है ना कि वो मेरे विपरीत सोचता है, तो विपरीत के अर्थ में आप अपोजिट का उपयोग कर सकते हैं प्रीपोजिशन का। एबव का मतलब होता है, देखिए एबव का मतलब होता है ऊपर। अब कहेंगे कि अप का मतलब भी होता है ऊपर, तो अप के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। सो एबव का मतलब क्या होता है? लिस्ट में ऊपर, ऐसी चीज़ से ऊपर जिसे देख या छू नहीं सकते, जैसे वहाँ भी होता है, यानी भाववाचक संज्ञा, जैसे प्यार से ऊपर, कहते हैं ना पैसा प्यार से ऊपर है। ईमानदारी से ऊपर कुछ भी नहीं है। किसी सतह या स्तर से ऊपर की जब बात होगी तो एबव का प्रयोग होगा।
अंडर का प्रयोग कहाँ होता है? सेम ऐसी जगह पे अंडर का प्रयोग होता, जैसे किसी चीज़ से नीचे। कब? जब बिना छुए हुए, बिना छुए कोई चीज़, जैसे वह टेबल के नीचे छुपा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो टेबल से टच करेगा। टेबल से बिना टच किए हुए, टेबल के नीचे पानी रखा हुआ है, तो यहाँ पे अंडर द टेबल आएगा। बीनीथ कहाँ लगता है? किसी चीज़ के नीचे, किसी के नीचे पूरी तरह छूते हुए। अगर मैं टेबल के नीचे हूँ और टेबल मुझसे टच करेगा तो वहाँ पे बीनीथ लगता है। ठीक है, मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, देखिएगा। अंडरनीथ किसी चीज़ के नीचे पूरी तरह छूते हुए, यानी सेम बीनीथ या अंडरनीथ एक ही सेंस में लगा सकते हैं आप। बीनीथ की जगह अंडरनीथ भी लगा सकते हैं। बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे। अब देखिए, बिलो एबव का अपोजिट होता है ना। एबव था लिस्ट में ऊपर, तो बिलो हो जाएगा लिस्ट में नीचे या भाववाचक संज्ञा से नीचे। जैसे कहते हैं किसी सतह या स्तर के नीचे, जैसे प्यार के नीचे, मतलब कि कहते हैं ना पैसा प्यार के नीचे ही है। डाउन, डाउन का अर्थ होता है नीचे, नीचे की दिशा में। ये दिशा दिखाने के लिए आता है डाउन। देखिए, डाउन का भी मतलब नीचे होता है, लेकिन ये नीचे की दिशा को दर्शाने के लिए। कीमत नीचे होना, जैसे कीमत बताते हैं ना कि कीमत अब नीचे हो रही है, पानी घट रहा है, सो ये दिशा स्तर को दिखाने के लिए डाउन का प्रयोग होता है। अप, जैसे कीमत बढ़ रही है तो आप बढ़ने के सेंस में, ऊपर जाने को के सेंस में अप का प्रयोग करेंगे। ऊपर की दिशा को बताने के लिए आप अप का प्रयोग करते हैं। अप मतलब ऊपर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग होता है, देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये, दो के बीच में, है ना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 and 5 बोलते हो ना, तो एक 2 है और एक 5 है, दो लोगों के बीच में कोई भी अंतर को दिखाने के लिए। के बीच, बिटवीन का मतलब होता है के बीच। एमोंग का मतलब भी होता है के बीच। एमोंगेस्ट का मतलब भी होता है के बीच में। ठीक है, तो इन तीनों में फ़र्क है। बिटवीन का प्रयोग दो ऑब्जेक्ट के या दो वस्तुओं के, दो व्यक्तियों के बीच में बात होगी तो बीच में के लिए बिटवीन करेंगे। जब दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच में बात होगी, जैसे मैं 50 लोगों में खड़ा था, दो से अधिक है लेकिन मैंने नंबर बता दिया कि कितना अधिक है, तो नंबर अगर बता दिया रहेगा तो एमोंग का प्रयोग करेंगे। अगर दो से अधिक होगा और नंबर नहीं बताया होगा तो आप एमोंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे वह भीड़ में खड़ा था, भीड़ का नंबर नहीं है ना, तो नंबर नहीं है तो यहाँ बीच के लिए क्या करेंगे? एमोंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आउट ऑफ जो होता है, आउट ऑफ होता है बाहर निकलना। जैसे किसी जगह को छोड़कर जब इतनी बड़ी संख्या में कहना हो, कोई बड़ी संख्या में कहना हो, जैसे कि मोहन 100 में से 50 नंबर पाया, तो आउट ऑफ 100 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आउट ऑफ सर्टेन नंबर, जो भी नंबर दिया हो आउट ऑफ बोल सकते हैं। ठीक है ना, उस नंबर से, उस नंबर में से। ऑन का मतलब होता है ऊपर या पर। ऑन का मतलब आप जानते हैं ऊपर होता है, पर होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बड़े सामान के ऊपर एक छोटा सामान का रखा होना। जैसे टेबल के ऊपर पेन है, टेबल के ऊपर चाय है, ऐसे जगह पे किताब के ऊपर पेन रखी है, तो एक ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर ठीक टच करते हुए अगर कोई सामान रखा है तो आप उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? पर के लिए ऑन। ठीक है। डे और डेट के साथ भी, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, किसी तरफ यानी दाईं ओर, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ के लिए भी ऑन का प्रयोग होता है। ऑन राइट साइड, ऑन लेफ्ट साइड भी ऑन का प्रयोग होता है। अपॉन, ऑन टू, देखिए अपॉन है UPON और स्लैश ऑन टू, यानी एक ही सेंस है दोनों का। अब यहाँ ये कहाँ होता है? ये भी होता है ऊपर के सेंस में। कब? जब एक छोटे सामान के ऊपर की दिशा में, एक छोटे सामान के ऊपर की दिशा में गतिशील होकर बड़े सामान के ऊपर आने के अर्थ में। जैसे कोई छोटा सामान है,
गतिशील होकर, यानी कि अपने मूवमेंट में, गति की अवस्था में किसी बड़े ऑब्जेक्ट पर आ जाए तो ऑन टू या अपॉन का यूज होता है। जैसे वह घोड़े पर चढ़ा, तो कोई भी आदमी, घोड़ा बड़ा है, आदमी छोटा है, घोड़े पर आप चढ़ोगे, घोड़े पर, तो वहाँ पर के सेंस में घोड़े के ऊपर चढ़ा, पर के सेंस में छोटा सामान बड़े ऑब्जेक्ट पे मूवमेंट में चढ़ता है तो आप ऑन टू या अपॉन का यूज करेंगे। अगला है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ या विरुद्ध, ठीक है ना। जैसे आप कहें कि देश के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे अगेंस्ट। वो मेरे खिलाफ है, तो यहाँ पे अगेंस्ट आएगा। अबाउट का मतलब होता है बारे में। ऑफ का मतलब होता है का। ये ऑफ आता है रिलेशन बताने के लिए, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना, मोहन की कार है, सोहन का भाई है, राम की बहन है, या फिर मैं सांप से नहीं डरता, है ना। इसका यहाँ भी ऑफ का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि सांप और मेरे बीच में रिलेशन है, सो इसलिए मैं नहीं डरता। टू का प्रयोग कहाँ होगा? को के अर्थ में। टू मीन्स होता है को। जैसे किसी जगह को, एक जगह से दूसरी जगह को जाने के अर्थ में, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू पटना, तो आप एक जगह से दूसरे जगह को आने या जाने के अर्थ में किसका? टू का प्रयोग करेंगे। देखिए, टुवार्ड्स का प्रयोग होता है की तरफ। जैसे वो स्कूल की तरफ आ रहा है, तो यहाँ टुवार्ड्स का प्रयोग हुआ। टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ। ओवर का मतलब होता है ऊपर बिना छुए हुए। जैसे सिर के ऊपर पंखा है, या आपकी बात मेरे सिर के ऊपर से निकल गई, तो ये ऊपर से अगर निकल गई बिना छुए हुए, ठीक है, तो ओवर का प्रयोग करेंगे आप। विदिन का प्रयोग समयावधि के अंदर। जैसे मैं 10 मिनट के अंदर आपसे मिलूँगा, तो विदिन 10 मिनट्स। देन का प्रयोग तुलना करने के लिए होता है। जैसे कहते हैं ना, मोहन इज़ बेटर देन श्याम, यानी मोहन श्याम से अच्छा है, तो मोहन और श्याम की तुलना हुई, तो यहाँ से के लिए देन का प्रयोग होता है। थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है सारा या पूरा। जैसे आप कहते हैं, मैं दिन भर काम किया हूँ, मैं सारी रात जगा हूँ, इस टेंस में आप थ्रू आउट का प्रयोग करेंगे। सारा या पूरा होता है। विदाउट का मतलब होता है के बिना, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, तो बिना के सेंस में विदाउट का यूज होता है। अपवार्ड। अपवार्ड ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ का जब अगर सेंस आएगा तो आप अपवार्ड का करेंगे। डाउनवार्ड नीचे की तरफ, इसी तरह से, ठीक। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, अगला प्रीपोजिशन है एगो। एगो का अर्थ है समय से पहले, ठीक है, समय पहले के साथ। जैसे कहते हैं कि 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो 10 ईयर एगो, है ना। यहाँ पे सबसे बेटर है एगो का प्रयोग करना। इनसाइड। इनसाइड होता है अंदर की तरफ, किसी बंद आकृति के अंदर, ठीक है, किसी बंद आकृति। जैसे कमरे के अंदर, घर के अंदर। जब बंद आकृति के अंदर की बात होगी तो इनसाइड, और बंद आकृति के जब बाहर की तरफ की बात होगी, बाहर की तरफ, तो हम करेंगे आउटसाइड, ठीक है। नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, बाई, तीनों चारों का यूज होता है बगल में के लिए। तो आप जान लीजिए, आप नेक्स्ट टू की जगह एडजेसेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिसाइड का भी कर सकते हैं, बाई का भी कर सकते हैं। सो ये चारों का प्रयोग बगल में के लिए होता है, ठीक है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड का मतलब पीछे के सेंस में होता है, जैसे वो मेरे पीछे खड़ा है। अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे, जब आपकी तरफ उसकी पीठ हो,
यानी वो आपके आगे खड़ा है और वो आपकी तरफ वो पीठ है। जैसे किसी पंक्ति में मोहन मुझसे आगे खड़ा था, ठीक है, तो यहाँ अहेड ऑफ का प्रयोग होगा। किसके लिए? आगे के लिए। आगे की अहेड ऑफ की जगह पे आप इन फ्रंट ऑफ भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फेस सामने होने पर, देखिए अहेड ऑफ और इन फ्रंट ऑफ में अंतर है। अहेड ऑफ कब प्रयोग करेंगे? जब आगे होगा, कोई हमसे आगे होगा और उसकी पीठ हमारे सामने है, तब अहेड ऑफ। अगर उसका मुंह हमारे सामने है तो इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे सामने में होता है अर्थ। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर या के अलावा। देखिए ध्यान से, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। जैसे आप कहते हैं संडे को छोड़ करके बाकी दिन दुकान खुली रहती है, तो एक्सेप्ट संडे यहाँ पे होगा, ठीक है, यानी संडे को छोड़कर। बिसाइड का मतलब होता है के अतिरिक्त, यानी एक्स्ट्रा बताने के लिए। अब यही बात को मैं पलट के बोलूँ कि संडे के अतिरिक्त ये दुकान, संडे के अतिरिक्त ये दुकान 6 दिन भी खुलती है ना, यानी मैंने संडे को काउंट कर लिया। रविवार के अतिरिक्त 5 दिन पढ़ाई होती है, 6 दिन पढ़ाई होती है। इस मामले में आप बिसाइड का यानी कि वो भी जोड़ लिया मैंने, वो चीज़ को मैंने जोड़ लिया के अतिरिक्त। जैसे मैं कहूँ कि सैमसंग के अलावा मेरे पास कई कंपनी के फ़ोन हैं, तो मैंने उसको भी जोड़ लिया, सैमसंग को भी और भी बहुत सारे कंपनी को, ठीक है। यहाँ पे जो अलावा आया है के अलावा, इसका फ़र्क है। इसका मतलब होता है को छोड़कर और इसका मतलब होता है को लेकर, को जोड़कर। अगला टॉपिक है ड्यूरिंग। देखिए ड्यूरिंग का प्रयोग कब करेंगे? जब आएगा सेंस के दौरान का, समय अवधि के अंदर, ठीक है। जैसे मेरे पढ़ने के दौरान, मैं बचपन के दौरान ये काम हुआ था, मेरे बचपन के दौर में ये काम हुआ था, तो दौरान जब शब्द आएगा तो ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। टिल या अनटिल, टिल या अनटिल दोनों का सेंस होता है तक, समय के साथ, है ना, और दिन के साथ। जैसे मैं 3 दिन तक नहीं सोया था, वह 5 बजे तक नहीं खाया था, है ना, तो टिल अनटिल का प्रयोग कर सकते हैं आप। अप टू का प्रयोग तक के लिए किया जाता है, जब किसी दूरी तक, किसी जगह तक, किसी उम्र तक बताना हो तो आप अप टू का प्रयोग करेंगे। अगला है अराउंड। अराउंड मतलब होता है चारों ओर। जैसे आप कहते हैं ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, मेरे आसपास चारों ओर, मेरे चारों ओर बहुत गंदगी है या बहुत सफाई है, हरियाली है। इस सेंस में आप चारों ओर की जगह अराउंड का प्रयोग करेंगे। अलोंग, अलोंग का मतलब होता है साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में, किसी वस्तु के साथ में, तो अलोंग का प्रयोग करेंगे। अलोंग साइड का मतलब होता है किनारे साथ में, है ना। जैसे आप कहते हैं ना सड़क के किनारे बस खड़ी है, तो वो साथ में है, किनारे बिल्कुल लगी हुई, जैसे नदी के साथ लगा हुआ सड़क। तो सड़क और नदी में फ़र्क है, लेकिन सड़क, नदी के साथ साथ वो सड़क जा रही है, तो अलोंग साइड। अक्रॉस का मतलब होता है, जैसे आप कहते हैं के पार, के पार, किसी चीज़ के पार, जब चीज़ दिखाई ना दे, दिखाई नहीं देने वाली है चीज़। जैसे आप कहते हैं कि सड़क के उस पार एक होटल मिलेगा, वो होटल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आप कहते हैं के पार, तो के पार के सेंस में अक्रॉस का यूज होगा। देखिए हमने लगभग 55 प्रीपोजिशन आपसे डिस्कस किए। आइए एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखा है, आई एम फ्रॉम बिहार। क्या मतलब बना? मैं बिहार से हूँ, किसी जगह से के अर्थ में फ्रॉम का यूज। मोहन विल वर्क फ्रॉम 10 to 5। मोहन काम करेगा 10 से 5 तक, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से के लिए आया है फ्रॉम 10। आई बॉट इट
फ्रॉम द शॉप, यहाँ पे आया है किसी स्रोत से, किसी स्रोत से की जगह आप फ्रॉम, क्या है, मैंने ये खरीदा है एक दुकान से, मैंने ये दुकान से खरीदा। ही पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, ऑफ का यूज यहाँ पे अलग होने के अर्थ में आया है, क्योंकि आप जब मोबाइल को उठाएंगे बिस्तर से तो मोबाइल का सरफेस और बिस्तर का सरफेस अलग हो जाएगा। ही पिक्ड द मोबाइल, वह मोबाइल उठाया, ऑफ द बेड, ऑफ का मतलब से। राम हैज़ बीन वर्किंग सिंस 4, यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, यहाँ पे सेंस निकलता है कि राम 4 बजे से काम कर रहा है। राम हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर, देखिए यहाँ निश्चित समय नहीं है 2 घंटा, तो यहाँ पे आया है फॉर का यूज। आई एम गोइंग पटना फॉर स्टडी, देखिए यहाँ पे किसी उद्देश्य के लिए अगर कहीं जा रहे हैं हम, ठीक है, किसी उद्देश्य से यानी किसी काम के लिए की जगह पे यहाँ फॉर का यूज हुआ है, यानी मैं जा रहा हूँ पटना, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। ही बॉट अ पेन फॉर ₹5, देखिए वह पेन खरीदा के बदले में, 5 रुपये के बदले में, 5 रुपये में वह पेन खरीदा, तो यहाँ में की जगह पे फॉर का यूज आया है, ठीक। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, देखिए ये जनवरी में के लिए आया है, मैं पैदा हुआ था जनवरी में, इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। आई लिव इन पटना, देखिए पटना बड़ी जगह है तो बड़ी जगह को बताने के लिए इनका प्रयोग हुआ है। आई सा द पिक इन कंप्यूटर, किसी वस्तु में, है ना, मैंने कंप्यूटर में पिक देखी यानी फोटो देखी। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, देखिए वह छलांग लगाया, कहाँ पे, नदी में, वह नदी में कूदा, छलांग लगाया, तो इनटू का प्रयोग हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि छलांग लगाने में आप गतिशील अवस्था में नदी में जाएंगे, तो इनटू का, कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में गतिशील अवस्था में पहुंचती है तो इनटू का प्रयोग करेंगे। द ट्रेन विल रिच बिफोर टाइम, देखिए ट्रेन पहुंचेगी टाइम से पहले, तो यहाँ पहले के सेंस में बिफोर का यूज हुआ है। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, देखिए बिफोर का प्रयोग सामने में के लिए हुआ है यहाँ पे, कि ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, वो मेरे सामने खड़ा है, खड़ा था। इन फ्रंट ऑफ का यूज भी यहाँ कर सकते हैं आप, कि ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यानी वह मेरे सामने खड़ा था। द ट्रेन विल रिच आफ्टर टाइम, आफ्टर का सेंस यहाँ पे बाद में के लिए आया है, यानी ट्रेन टाइम के बाद में पहुँचेगी, है ना। ही वॉज आफ्टर दैट गर्ल, यहाँ पे आफ्टर दैट गर्ल का सेंस क्या निकलता है, आफ्टर का मतलब पीछे पड़ना का सेंस है, यानी वह लड़की के पीछे पड़ा था, है ना। आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन, देखिए पैसिव वॉइस में सेंटेंस है ये, यानी मुझे रोका गया था कुछ लोगों के द्वारा, किसी के द्वारा मुझे रोका गया था, तो यहाँ बाई का यूज द्वारा के सेंस में हुआ है। आई ट्रेवल्ड बाई बस, देखिए यहाँ पे किसी साधन से सफ़र करने का अर्थ है, यानी मैंने यात्रा किया किससे, बस से। आई विल लिव बाई 4 o'clock, मैं यहाँ तक का सेंस है, तक के लिए, समय तक के लिए क्या, बाई का यूज हुआ है, मैं 4 बजे तक निकलूँगा। आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम, है ना, देखिए अब यहाँ बाई का यूज हुआ है बगल में के लिए, ठीक है, मैं उसके बगल में खड़ा था, मैं खड़ा था उसके बगल में, मैं उसके बगल में खड़ा था, तो आप बाई की जगह नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड का भी यूज कर सकते हैं, यानी चारों सेंस का मतलब बगल में। आई कट द केक विथ अ नाइफ, देखिए जब आप किसी ऑब्जेक्ट से कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन से के लिए आया है। आई कट द केक, मैंने केक को काटा, विथ अ नाइफ, चाकू से। आई ऑलवेज विथ राम, देखिए मैं राम के साथ हूँ, यानी राम के हमेशा, मैं हमेशा राम के साथ हूँ, विथ के साथ के लिए। यू लिव विथ ऑनेस्टी, देखिए इसको छू नहीं सकते आप, ईमानदारी के साथ, यानी एक निराकार के साथ आप हैं,
यू लिव विथ ऑनेस्टी, आप ईमानदारी के साथ जीते हैं। आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock, देखिए 2 बजे पैदा हुआ था, यहाँ पे 2 बजे पैदा हुआ था, लेकिन सेंस क्या निकलता है, मैं 2 बजे पर पैदा हुआ था, ठीक है ना, तो एट का उपयोग आया है, एट 2 o'clock। आई लिव एट संत नगर इन दिल्ली, देखिए अब दिल्ली क्या है, अगर दिल्ली है, दिल्ली बहुत बड़ी जगह है, तो दिल्ली में, दिल्ली बड़ी जगह से पहले इन का प्रयोग, और ये संत नगर एक छोटी जगह है जहाँ पे एट का प्रयोग, यानी मैं दिल्ली के संत नगर में रहता हूँ। आई वॉज एट होम एट नून, यहाँ देखिए एट नून का प्रयोग हुआ है, नून के साथ या नाइट के साथ मैंने बताया था एट का प्रयोग होता है, ठीक है। मैं दोपहर में घर पर था। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट 80, अब देखिए यहाँ पे रेट बताने के लिए, आप रेट बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, यानी कि यह आम बेचा जा रहा है कितने रुपए किलो, 80 रुपये किलो, है ना, यह आम 80 रुपये किलो बिक रहा है। अगला देखिए, अगला है आई विल होम एट दिवाली, जैसे किसी अवसर पर, है ना, मैंने कहा था ना किसी अवसर पर का सेंस निकलेगा तो एट दिवाली, यानी मैं आऊँगा, मैं घर आऊँगा दिवाली पर। आई कैन सी थ्रू आउट द